श्री श्री गणेशाय नमः। हो गया ना? श्री सरस्वती नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, उन दोनों के चरणन में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, मेरी बार बार प्रणाम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस पावन बेला में हम एकत्रित हुए हैं जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अंदर हिंदू मंदिर में। अभी विगत कुछ शनिवार से हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से, नहीं तो लगातार कई शनिवार से हम यहाँ भजन कीर्तन सत्संग का उत्सव मना रहे थे। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करेंगे। पहले ठाकुर जी का सत्संग, उसके बाद ठाकुर जी का गुणगान। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं कि जितने भी रिश्ते नाते हैं इस पृथ्वी मंडल पर, ये कैसे आते हैं। कोई पिता बनता है, कोई पुत्र बनता है, कोई माता बनती है, कोई बेटी बनती है, कोई बहन बनती है। एक आत्मा के साथ सभी के रिश्ते जुड़ जाते हैं। कब? जब वो जन्म लेता है। जन्म से पहले तो सभी अदृश्य रहते हैं, वो आत्मा अदृश्य रहती है। किस रूप में होगी, कहां होगी पता नहीं, लेकिन जन्म लेते ही उसका संबंध बन जाता है अन्य लोगों से। जन्म लेते ही कोई उसका पिता बनेगा, कोई उसकी माता बनेगी, कोई भाई, कोई बहन, कोई बाबा, कोई नाना नानी। ऐसे ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपने माता पिता सुनिश्चित करें। हम बोलते हैं ना हमने बहुत बड़ी तरक्की की है, कर रहे हैं। होता क्या है, ना तो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने माता पिता का चयन कर पाते हैं, ना अपनी इच्छा से अपने भाई बहनों का चयन कर पाते हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी मंडी में जाओ और सब्जी खरीद कर ले आओ, ये अच्छे आलू नहीं है, दूसरे प्रकार के आलू लाएंगे। लेकिन नहीं, भाई बहन आपकी मर्जी से नहीं होंगे, आपकी इच्छा से नहीं होंगे। आपकी ससुराल, आपके जितने भी रिलेशन हैं जो बने हुए हैं, आपकी इच्छा से नहीं। लेकिन आप तो मानते हो ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। मानते हैं नहीं मानते? तो ये कहां से आए और क्यों जुड़ गए एक दूसरे से? ये रिश्ते नाते, कोई भी रिश्ता हो किसी के प्रति, हम इस जन्म में जुड़े हैं तो हम सिर्फ अपना पिछला जन्म का लेन देन पूरा करने के लिए ही जुड़े हैं। कोई मित्र के रूप में, कोई शत्रु के रूप में अपने घर में प्रकट हो जाते हैं।
एक ही छत के नीचे रहते हैं घर में, लेकिन विचार अलग अलग हो गई। करें क्या? बाहर के लोगों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कैसे लड़े? पिता पुत्र की बात नहीं मानता है, पुत्र पिता की बात नहीं मानता है, माँ बेटी की नहीं मानती, बेटी माँ की नहीं मानती, बहू नहीं मानती सास की, सास नहीं मानती बहू की। एक ही छत के नीचे रहकर हम जीवन यापन करते हैं। किसी को सुख मिलता है रिश्तों से, किसी को दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रारब्ध, हमारा पिछले जन्म का कर्म नए लोगों को जोड़ता है किसी भी रिश्ते के रूप में। ऐसी लघु कथा है। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। उनको कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा परेशान कि मुझे संतान नहीं है, मेरे जाने के बाद इस गद्दी पर कौन बैठेगा? सभी को चिंता रहती है, वो तो राजा है। आम इंसान को भी चिंता रहती है, मेरी वंश वृद्धि कैसे चलेगी, क्या करें? तो उनके पास आते थे अंगरा ऋषि, घर में आना जाना था। तो एक बार अंगरा ऋषि के सामने बहुत जोर से रोने लगे कि हे प्रभु, कुछ ऐसा विधान बताओ मुझे जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अंगरा ऋषि बोले, क्या करोगे पुत्र का? अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाओ। अरे नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी गद्दी पर बैठेगा और जब तक मेरे साथ रहेगा मुझे सुख प्रदान करेगा। तो अंगरा ऋषि बोले, इस बात की गारंटी है आपको पुत्र हो जाए और आपको सुख दे? आपको पुत्र हो जाए और आपको सुख दे, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। जिनके भी पुत्र हैं, क्या सभी सुख दे रहे हैं अपने माता पिता को? सुख का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से। ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो माता पिता को बड़े चुभते हैं। लेकिन राजा तो पुत्र वियोग में था, वो नहीं, मुझे पुत्र की लालसा है, पुत्र का कोई विधान बताओ। तो अंगरा ऋषि ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर लो आप, और प्रभु की अगर इच्छा होगी तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। अंगरा ऋषि के बताए हुए विधान के अनुसार उन्होंने अपनी पद्धति की, पूजा पद्धति। कुछ दिनों में प्रभु की कृपा से उनको पुत्र हुआ। लालन पालन करने लगे बड़े प्रेम से। थोड़ा बड़ा हुआ तो हुआ क्या, उनका पुत्र वो मर गया। अब तो राजा बहुत जोर से रोने लगा, क्या करें? बड़ी मुश्किल से तो पुत्र प्राप्त हुआ और ये भी चला गया छोड़कर। अब तो दिन रात उसके चिंतन में रहे, परेशान रहे, रोना झींकना प्रारंभ, हर समय शोक में डूबे रहते थे। इस बार अंगरा ऋषि के साथ देवर्षि नारद जी भी आए थे उनसे मिलने। चलो उनको समझाते हैं। तो राजा को समझा रहे थे, लेकिन राजा के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पुत्र वियोग था। वो तो उन भगवान की पूजा करता था पहले, जिनकी वजह से उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। जो अंगरा ऋषि ने विधान बताया था कि ऐसे पूजा करो, तो उनकी वजह से पुत्र प्राप्त हुआ था। अब तो वो उन्हीं भगवान के पीछे पड़ गया कि जब तुम्हें लेना ही था वापस तो मुझे दिया क्यों? देवर्षि नारद जी ने समझाया, अंगरा ऋषि ने समझाया कि भाई जो जितने दिन के लिए जीव आता है उसको जाना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। वो बोला, मुझे मतलब नहीं इस बात का, बस ये है कि वो आया क्यों, आया तो गया क्यों? मेरी बात करा, एक बार मेरी बात करा दो। देवर्षि नारद जी फिर से समझाने लगे कि भाई कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, और जब पुत्र भी आते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। देवर्षि नारद जी ने राजा को समझाया कौन से 4 प्रकार के? नंबर 1 शत्रु पुत्र। ये बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन पहला पुत्र होता है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र कौन सा होता है? पिछले जन्म का वैरी, पिछले जन्म का दुश्मन अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में पुत्र के रूप में आता है और पूरे जीवन भर दुख देता है। अभी बताया था हमने कुछ समय पूर्व कि एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है, चाहे समाज के को दायरे में रहकर कैसे भी समझो, शर्म से कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो पुत्र जीवन भर दुख दे रहा है उनको, तो पुत्र हुआ शत्रु पुत्र। ऐसे पुत्र से क्या फायदा? दूसरा पुत्र हुआ ऋण दाता पुत्र। कौन सा पुत्र? ऋण दाता पुत्र। पिछले जन्म का ऋण दाता, किसी ने कर्ज ले लिया, पैसे नहीं चुका पाया, तो अपना ऋण को पूरा करने के लिए वो अगले जन्म में आता है पुत्र के रूप में। आते ही वो क्या करेगा? बीमार पड़ जाएगा, बीमारी पैसा लगवा लेगा उल्टा सीधा, उसको जितना पैसा का लेन देन था पूरा कर लेगा और अंत में वो चला जाएगा उसको छोड़कर, दुख देकर। इसलिए लेन देन करते समय थोड़ा ध्यान रखें, किसी का भी बकाया नहीं रखें, नहीं तो उसके लिए जन्म दोबारा से लेना पड़ेगा। साधु संत इन बातों का बड़े ध्यान रखते हैं। ऐसे हम अगर ग्रस्त जीवन में रहकर इन बातों का ध्यान रखें, ये तो मोक्ष है। किसी का मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। तो किसी का पैसा ना रखें, उधार ना रखें, तो आता है ऋणदाता के पुत्र में। तो तीसरा पुत्र कौन सा है? उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कैसा है? विवाह से पहले बच्चा जब बड़ा होता है, जब तक तो पूरी सेवा करता है, लेकिन विवाह के बाद पूरा बदलाव आ जाता है। उसके बाद बोलता है कि आप अलग रहो, मैं अलग रहूंगा, अब मुझसे सेवा नहीं होती। शादी से पहले पूरा उसने सेवा की, शादी के बाद सेवा करने से मना कर देता है और पशुवत आचरण करता है कि जैसे हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हर समय उनको परेशान करना। ये होता है उदासीन पुत्र। चौथे नंबर का पुत्र होता है सेवक पुत्र। कौन सा पुत्र? सेवक पुत्र। ये बड़े नसीब वालों को कहने का मतलब ये है, पिछले जन्म में जब अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में पुत्र जो मिलेगा आपको सेवक के रूप में मिलेगा। सेवक पुत्र। सेवक पुत्र का मतलब है ये अपने माता पिता में ही परमात्मा को देखते हैं, अपने माता पिता में ही परमात्मा को देखते हैं और उनकी सेवा पूजा करते हैं। सेवा पूजा का मतलब मन वचन कर्म से उनकी बातें मानो, समय समय भोजन दो, जिस चीज की कमी हो उसकी पूर्ति करो, तन मन धन से, और वे पुत्र ही सर्वोपरि है। अगर वो सेवक पुत्र इसी साधना से चलता रहे और किसी पूजा पाठ में ना भी पड़े तो उसको भगवत प्राप्ति मिल जाती है, ठाकुर जी दर्शन मिल जाएंगे, परमात्मा के रूप में, माता पिता के रूप में परमात्मा अपने आप दर्शन दे देगा। ये 4 प्रकार के पुत्र बताकर देवर्षि नारद जी राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा समझने को तैयार नहीं। राजन, तेरा जो पुत्र था ना वो शत्रु पुत्र था। कौन सा पुत्र था? शत्रु पुत्र था। शत्रुता निभाने आया और तुम्हें जिंदगी भर का कष्ट देकर चला गया, क्योंकि तुम उसके वियोग में रोते रहो। महर्षि अंगिरा इस बात को बहुत टालना चाह रहे थे, आपको बार बार बोल रहे थे ना मुझे पुत्र की प्राप्ति करा दो, तो महर्षि अंगिरा मना करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर पुत्र हुआ तो शत्रु पुत्र होगा जो जीवन भर दुख दे जाएगा। पहले तो ये रो रहे थे कि मेरा पुत्र नहीं, अब रोना प्रारंभ कर दिया कि मुझे छोड़कर चला गया, तो जिंदगी भर के लिए दुख दे गया। ये हो गया शत्रु पुत्र। राजा ने फिर भी रोना धोना बंद नहीं किया, बोला कुछ भी हो
लेकिन मुझे मेरे पुत्र के एक बार दर्शन करा दो। मैं कैसे मानूं कि आप सही बोल रहे हो? नारद जी को बोल रहे हो। नारद जी ने बोला ठीक है, विधि का विधान तो नहीं है जाने के बाद कोई वापस आता है, लेकिन हम बुलाते हैं। विधि के विधान को तोड़कर उसके पुत्र को लेकर आ गए और राजा के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन जैसी वो आत्मा गई थी, वो भूल गई थी ये मेरा बाप है। और देवर्षि नारद जी बोले कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, आप इनको दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो। अब तो वो जो पुत्र था वो बोलने लगा, अरे भगवान, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बाप? ये संसार चक्र है। इनके और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों में ये मेरे पुत्र बने हैं, कितने जन्मों में इनका पुत्र बना हूं, मुझे तो उस जन्म की याद नहीं है। अब आप बताओ कौन से जन्म की बात कर रहे हो? मेरे पिताजी हैं। यहाँ किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। सबका जो बाप है ना, वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। उसके अलावा तो हर जन्म में वो रिश्ता बदल जाता है, चेंज हो जाता है। आप जितने भी रिश्ते नाते, अभी हमने जब सत्संग प्रारंभ किया था बताया था, अपनी मर्जी से नहीं बनाई आपने। हाँ, अपनी मर्जी से बनाते हैं, बोलते ना ये मेरे धर्म का भाई है, ये मेरे धर्म की बहन है, तो धर्म को लेकर आप नया रिश्ता जोड़ सकते हो। लेकिन बाकी के जो बहन भाई, माता पिता, बुआ, नाना नानी, ये हमारी इच्छा से नहीं होते, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमसे जोड़ते हैं। पिछले सत्संग में बताया था, एक ही घड़ी मुहूर्त में बच्चा पैदा होता है। कोई पैदा होते अरबपति बन जाता है और कोई कंगाल बन जाता है। तो है क्या हमारे हाथ में? सब हमारा प्रारब्ध का खेल है। तो कहने का मतलब ये है, अगर अगले जन्म में कुछ अच्छा करना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, कोई हमारे साथ गलत ना हो, तो बुरे कर्मों को छोड़ दो। सभी के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ये तो सभी बोलते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। सबको ज्ञान जरूर है, सभी को ज्ञान है, सभी के अंदर वो ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन अमल नहीं करते। मरने ये संबंध किसके साथ था? इस शरीर के साथ था। शरीर चला गया, आत्मा चली गई, वो संबंध खत्म। कुछ दिन रोना धोना रहेगा, उसके बाद वो आत्मा अपना नया जीवन प्रारंभ कर देती है, अपनी यात्रा प्रारंभ कर देती है। इसलिए संसार में रहकर सब करना पड़ता है, रोना आता है, अपने परिजन छोड़कर जाते हैं, लेकिन कर क्या सकते हो? आप रोक सकते हो उनको? नहीं रोक सकते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ठाकुर जी के हाथ की बात है ये। आप खूब इंटेलिजेंट हो, बिजनेस में फायदा क्यों नहीं हो रहा है आपको? क्यों तरक्की नहीं हो रही, क्यों नुकसान हो रहा है? ठाकुर जी ने 6 चीज अपने हाथ में रखी हैं। हानि लाभ, किसको कितना प्रॉफिट होना है, कितना लॉस होना है, ये उसके प्रारंभ से। फिर बात आ गई प्रारंभ से। बहुत से लोग इतना ध्यान देते हैं अपने बिजनेस में, फिर भी सक्सेस नहीं हो रहे। बहुत से लोग कम भी ध्यान देते हैं तो भी सक्सेस हो जाते हैं। ये सब प्रारब्ध से। हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, सब हमारा प्रारब्ध है। 8 अरब की जनसंख्या है इस पृथ्वी मंडल पर, कौन किसके साथ मिल रहा है, ये हमारे प्रारब्ध ही डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं हमें किसके साथ और कब और कहां मिलना है। मैं तो एक गांव का आदमी, साधारण ब्रजमंडल का, और जर्मनी में बैठ के यहाँ अपने घर जैसे संबंध बने हुए हैं। कौन कहां से आया है, ये सब क्या प्रारब्ध है। नहीं तो कर लो अपनी तरफ जोर लगाओ। हानि लाभ जीवन मरण, कब किसने जन्म लेना है, कब किसने मरना है, ये सब ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा, आपने। विज्ञान भी नहीं है कि भाई नहीं अभी नहीं मरना चाहता, 10 साल बाद मरना चाहता हूं मैं, अभी नहीं, और रिचार्ज कर दो मुझे, नहीं होता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, आप कितने अच्छे काम करते रहो, अगर अपयश आपके भाग्य में है, आपके प्रारब्ध के अनुसार, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत से लोग
कर्म अच्छे नहीं करते फिर भी यश मिल जाता है, क्योंकि उनके प्रारब्ध हैं। हमारा ही बैंक बैलेंस है, पैसा वो मिलता है हमें, चाहे उस पैसे को यहां निकाल लें चाहे इंडिया में जाके निकाल लें, है हमारा ही बैंक बैलेंस। तो जो भी कर्म करो, कर्म ऐसे करो कि आने वाले समय को सुधार सके। अब तक जो हो गया छोड़ दो, लेकिन आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो तो आने वाला समय अपने आप ही सुधर जाएगा। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। अब भजन कीर्तन करेंगे नीचे उतर कर। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे।